आईपीएल 2025 का धमाकेदार आगाज। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबला। नमस्ते खेल प्रेमियों, मैं हूं आपका पसंदीदा न्यूज एंकर और आज हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के पहले ही दिन हुए उस जबरदस्त मुकाबले की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच खेला गया यह मैच हर मायने में एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक मुकाबले की हर बारीकी को जानते हैं और देखते हैं कि कैसे दोनों टीमों ने जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। पहले दिन की भव्य शुरुआत, उद्घाटन समारोह का जलवा। 22 मार्च 2025 को ईडन गार्डन्स में जैसे ही सूरज ढला, स्टेडियम रंग-बिरंगी रोशनी और संगीत की धुनों से गूंज उठा। आईपीएल 2025 का उद्घाटन समारोह अपने आप में एक यादगार लम्हा था। बॉलीवुड सुपरस्टार और केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान ने एक प्रेरणादायक भाषण के साथ समारोह की शुरुआत की। इसके बाद मशहूर गायिका श्रेया घोषाल की मधुर आवाज ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अभिनेत्री दिशा पाटनी और रैपर करण औजला ने अपने शानदार प्रदर्शन से स्टेडियम में मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। लेकिन असली धमाल तो तब शुरू हुआ जब मैदान पर उतरे दो दिग्गज टीमें केकेआर और आरसीबी। टीमों का परिचय, नए कप्तान, नई उम्मीदें। इस बार दोनों टीमों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी, जो पिछले सीजन के कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह लाए गए थे। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी युवा और आक्रामक बल्लेबाज रजत पाटीदार के पास थी। दोनों टीमें इस बार नए जोश और नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी थीं। केकेआर की टीम में अनुभवी सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, विस्फोटक ऑलराउंडर सुनील नरेन और आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। वहीं आरसीबी के पास विराट कोहली, फिल सॉल्ट और कृणाल पांड्या जैसे दमदार खिलाड़ी थे। दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने पर थीं। टॉस और शुरुआत, आरसीबी ने चुनी गेंदबाजी। मैच शुरू होने से पहले टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच की सख्त सतह और हल्की नमी गेंदबाजों को शुरुआती मदद दे सकती है। दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे ने कहा कि उनकी टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और वे एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। केकेआर की पारी, रहाणे और नरेन की धमाकेदार शुरुआत। केकेआर की सलामी जोड़ी के रूप में अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डी कॉक मैदान पर उतरे। लेकिन डी कॉक ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और जोश हेजलवुड की एक शानदार गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आए सुनील नरेन, जिन्होंने कप्तान रहाणे के साथ मिलकर पारी को संभाला। रहाणे ने इस बार एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी की। जहां वो आमतौर पर अपनी शांत और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वहीं आज उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने हेजलवुड और यश दयाल की गेंदों पर लगातार चौके और छक्के जड़े। दूसरी ओर नरेन ने भी अपना विस्फोटक अंदाज दिखाया और पावर प्ले के आखिरी ओवर में कृणाल पांड्या की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ा। पहले 6 ओवरों में केकेआर का स्कोर 55/1 था। मध्य ओवरों में आरसीबी का पलटवार। पावर प्ले के बाद आरसीबी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। कप्तान रजत पाटीदार ने स्पिनर सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या को आक्रमण पर लगाया। इस रणनीति ने रंग दिखाया और 8वें ओवर में कृणाल ने सुनील नरेन को आउट कर दिया। नरेन ने 22 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। इसके बाद मैदान पर आए वेंकटेश अय्यर, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और सुयश शर्मा की एक फिरकी में फंसकर 12 रन बनाकर आउट हो गए। रहाणे हालांकि एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा किया और 31 गेंदों पर 56 रन बनाकर एक तूफानी पारी खेली। लेकिन जैसे ही केकेआर बड़ा स्कोर बनाने की ओर बढ़ रहा था, कृणाल पांड्या ने फिर से कमाल दिखाया और रहाणे को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद केकेआर की मध्य क्रम की बल्लेबाजी थोड़ी लड़खड़ा गई। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही जल्दी आउट हो गए। रसेल तो सुयश शर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवरों में हर्षित राणा की छोटी लेकिन उपयोगी पारी।
अंतिम 5 ओवरों में केकेआर की पारी को हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने संभाला। हर्षित ने कुछ शानदार शॉट्स खेले और 12 गेंदों पर 22 रन बनाकर एक उपयोगी योगदान दिया। अंत में केकेआर ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 174 रन बनाए। यह स्कोर न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन ईडन गार्डन्स की पिच और हल्की ओस को देखते हुए यह स्कोर प्रतिस्पर्धी लग रहा था। आरसीबी की ओर से कृणाल पांड्या सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। जोश हेजलवुड ने भी 2 विकेट झटके, जबकि यश दयाल और सुयश शर्मा ने 1 से 1 विकेट अपने नाम किया। आरसीबी की जवाबी पारी, सॉल्ट और कोहली की तूफानी शुरुआत। 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पहले ही ओवर से केकेआर के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। वैभव अरोड़ा के पहले ओवर में सॉल्ट ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। अगले ही ओवर में स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर कोहली ने एक लंबा छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। पावर प्ले के 6 ओवरों में आरसीबी ने बिना कोई विकेट गंवाए 65 रन बना लिए। सॉल्ट ने इस दौरान अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 56 रन ठोक डाले, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कोहली ने भी उनका बखूबी साथ दिया और अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए 27 गेंदों में 50 रन पूरे किए। यह उनका 400 मैच था और इस खास मौके पर उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। केकेआर का जवाबी हमला, सॉल्ट का विकेट और कोहली का संघर्ष। 7वें ओवर में केकेआर को पहली सफलता तब मिली जब सुनील नरेन ने अपनी चालाकी भरी गेंदबाजी से फिल सॉल्ट को आउट कर दिया। सॉल्ट ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछल गई और शॉट थर्ड मैन पर खड़े वैभव अरोड़ा ने एक आसान कैच पकड़ लिया। सॉल्ट के आउट होने के बाद मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल, लेकिन वो ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके और 10 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कोहली ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन केकेआर के स्पिनरों ने मध्य ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने रनों की गति को रोक दिया और नियमित अंतराल पर विकेट भी झटके। रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन जैसे बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही जल्दी आउट हो गए। पाटीदार ने 15 गेंदों पर 34 रन बनाए, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। अंतिम ओवरों का रोमांच, लिविंगस्टोन की फिनिशिंग। मैच के अंतिम 5 ओवरों में आरसीबी को जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी और उनके पास 5 विकेट बाकी थे। कोहली एक छोर पर डटे हुए थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं बचा था। ऐसे में लियाम लिविंगस्टोन ने जिम्मेदारी संभाली। लिविंगस्टोन ने हर्षित राणा के 18वें ओवर में 2 बड़े छक्के जड़कर समीकरण को आसान कर दिया। आखिरी 2 ओवरों में आरसीबी को 18 रनों की जरूरत थी। स्पेंसर जॉनसन के ओवर में लिविंगस्टोन ने एक चौका और एक छक्का लगाकर स्कोर को और करीब ला दिया। आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी और लिविंगस्टोन ने वैभव अरोड़ा की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर मैच को खत्म कर दिया। आरसीबी ने 22 गेंदें शेष रहते 7 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। मैन ऑफ द मैच और दोनों कप्तानों की प्रतिक्रिया। मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कृणाल पांड्या को दिया गया, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से केकेआर की पारी को 174 रनों पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। पुरस्कार लेते हुए कृणाल ने कहा, यह एक टीम गेम है और हमने आज एकजुट होकर प्रदर्शन किया। मैं अपनी लय में था और कप्तान ने मुझ पर भरोसा जताया, जिसका नतीजा आज हमें जीत के रूप में मिला। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जीत के बाद कहा, यह हमारे लिए एक शानदार शुरुआत है। सॉल्ट और कोहली ने हमें बेहतरीन शुरुआत दी और बाद में लिविंगस्टोन ने इसे शानदार तरीके से खत्म किया। हम इस लय को आगे भी बनाए रखना चाहेंगे। दूसरी ओर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हार के बाद कहा, हमने पहले हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमें 20 से 25 रन और बनाने चाहिए थे। गेंदबाजी में हमें शुरुआती विकेट जल्दी लेने की जरूरत थी, लेकिन यह सीजन की शुरुआत है और हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होगा। निष्कर्ष, आईपीएल 2025 की शानदार शुरुआत। यह मुकाबला न सिर्फ रोमांच से भरा हुआ था, बल्कि इसने आईपीएल 2025 के पूरे सीजन के लिए एक धमाकेदार माहौल तैयार कर दिया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस जीत के साथ अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, यह था आज के मैच का पूरा हाल। अगले मुकाबले में हम फिर मिलेंगे एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, जीतते रहिए। नमस्ते।